नमस्कार, आप देख रहे हैं साकेत न्यूज़ टीवी और मेरी मौजूदगी इस समय अयोध्या जिला कलेक्ट्रेट परिसर में है। हमारे साथ बात करने के लिए राजदेव पांडे जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिला कचहरी अयोध्या के, और देवकी नंदन त्रिपाठी जी, दोनों बेनीपुर में जो ये मामला चल रहा है और ब्राह्मण परिवार परेशान किया जा रहा है हरिजन द्वारा। धन्यवाद पांडे जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद साकेत टीवी को आपके। इसमें बेनीपुर का जो प्रकरण है थाना कोतवाली बीकापुर अंतर्गत चौरे बाजार के पास का, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है पूरे प्रदेश के लिए। अगर जिसको आज दबा कुचला कहा जाता था, आज वो सवर्णों को भगाने का जो कार्य कर रहे हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं देश को खोखला करने वाली ताकतें लगी हुई हैं, जो सनातन धर्म को समाप्त करके और क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाली संस्थाएं लगी हुई हैं, जिनके द्वारा उनको सहयोग किया जा रहा है और उनको उकसाया जा रहा है। वो जो भूमि है उसकी नौयत बदली गई कंसोलिडेशन में, जबकि कंसोलिडेशन कोर्ट को कोई पावर नहीं है भूमि की नौयत बदलने का। बावजूद दो न्यायालय से स्टे है और 14 अप्रैल सन 2026 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस के अवसर पर वहाँ पर सनातन विरोधी ताकतें इकट्ठा हुई और एक छप्पर जो पंडित जी की भूमि में रखा हुआ था, जिसको यस्सी लोग अपना कहते हैं, उसको उन्हीं लोगों ने जला दिया जो वहाँ इकट्ठा हुए थे। और उसमें एक फर्जी मुकदमा ब्राह्मण लोगों के विरुद्ध लिखा दिया गया है। मुकदमा पूर्ण रूप से फर्जी है और यदि इस प्रकार की पुनरावृत्ति होती रही तो अब शस्त्र उठाने का समय आ चुका है। SC/ST का एक्ट भी 10 लोगों पर लगा। SC/ST एक्ट का जितना दुरुपयोग इस समय हो रहा है, इतना दुरुपयोग किसी और एक्ट का नहीं हो रहा है। इसमें 2 एक्ट ऐसे हैं जिनका भरपूर दुरुपयोग हो रहा है, एक पोक्सो एक्ट और एक SC/ST एक्ट। SC/ST एक्ट जो है चूंकि उसमें पैसा मिलता है, इसलिए लोग फर्जी मुकदमा लिखाते हैं, बाद में समझौता कर लेते हैं, सरकार का पैसा खा लेते हैं। 1-2 मामले में माननीय हाई कोर्ट ने यह आदेश किया कि उनको यदि कोई अनुदान मिला है तो वापस किया जाए, लेकिन कोई भी व्यक्ति वापस नहीं करता है, न कोई पैसा वापस हुआ है और ये केवल पैसा लेने का ये गो बन गया है। और बाकी अब बहुत ज़्यादा SC/ST एक्ट का कोई महत्व भी नहीं रह गया है, क्योंकि अब ये इतना इसका दुरुपयोग होने लगा कि न्यायालय भी जानने लगा कि कितना सही है कितना गलत है। इसलिए न्यायालय भी अब जो है वो बहुत ज़्यादा जेल भेजने के मूड में नहीं रहता है। ब्राह्मण परिवार इतना प्रताड़ित है कि वो पलायन की स्थिति में है। ब्राह्मण परिवार कभी ना पलायन किया है और न करेगा। आज तक ब्राह्मणों ने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया और ना ही कभी पलायन किया, ना उनको पलायन करने की आवश्यकता है। मैं उनके साथ खड़ा हूँ, यदि वो जब चाहे मुझसे मदद ले सकते हैं और मैं उनकी मदद करने के लिए तत्पर हूँ। उनका एक पैसा नहीं लगेगा, उनकी बेल मैं करवा दूंगा, क्यों जिम्मेदार वो ले आवे बस। SC/ST एक्ट का क्या होगा? ये SC/ST एक्ट कुछ नहीं होगा, उनकी जमानत हो जाएगी और इसके साथ घूमें और अपनी जमीन पर रहें, अपनी जमीन को उनसे मुक्त करावें। जो उनके कागज में जमीनें थी, उस जमीनों को चकबंदी दौरान ऐसी सूचना मिली है कि उसको आबादी और GS में तब्दील करा दिया गया। वही तो मैंने पूर्व में ही कहा कि चकबंदी न्यायालय को राइट नहीं है भूमि की नौयत को बदलने का। चकबंदी न्यायालय ने कैसे बदल दिया? इसीलिए तो दो न्यायालय से स्टे है। स्टे के बावजूद भी अभी मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक ऐसे कह रहा था जो छाया जा रहा था। एक पत्रकार ने पूछा कि इसी जमीन पर स्टे है, उसने कहा हाँ इसी जमीन पर है। कहीं तो क्यों छा रहे हो? तुम्हें कहीं हम छा रहे हैं, प्रशासन ने कहा है। तो इस समय प्रशासन जो है वो ब्राह्मणों के विरोध में है, इसीलिए उनकी इतनी बड़ी हिम्मत हुई है, अन्यथा उनकी हिम्मत नहीं है। और ब्राह्मण सरकार के साथ में, ब्राह्मण सरकार के साथ रहने की मजबूरी है। अन्य कोई पार्टी ब्राह्मण को यही कहेगी कि भैया कमल वोट दे हुई हैं, हम चाहे जगह दे दीजिए के साथ मोड़ कटाई ले लेंगे, क्यों माने तैयार हुए। सब कहेंगे भैया भाजपा दे हुई हैं। त्रिपाठी जी क्या कहेंगे इस मामले में? पूरे देखिए पांडे जी, जैसा हमने सुना है कि वो भूमि वास्तव में पंडित जी की थी और पंडित जी ने सहानुभूति अपना करके
और इनके बाप दादा को दे दिया था रहने के लिए, आवश्यक व्यवस्था कम थी। उसके बाद में चकबंदी प्रक्रिया आई। चकबंदी प्रक्रिया में षड्यंत्र करके और इस जमीन को दाहिने बाएं करके आबादी घोषित करवा दिया। आबादी भी होती अगर मान लिया तो चूंकि खातेदार टेनर होल्डर जो है पंडित जी थे, तो इनके नाम की आबादी होती, गांव सभा की आबादी ना होती, ये उनके नाम की होती, लेकिन दाहिने बाएं करके इनके नाम करवा लिया। और उसके बाद में लोगों का परिवार थोड़ा सा विस्तार में आने लगा, तो जबरदस्ती गुंडई के बल पर वो कब्जा करने का प्रयास करने लगे। अब इधर इनको एक लाभ ये मिल रहा था कि SC ST का पंडित जी को धमकी देकर, गाली गलौज देकर और घेराबंदी करके किसी तरह से उस जमीन को हड़पने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। अब रही बात यहाँ पर योगी का बुलडोजर इस पे चलेगा कि नहीं? देखिए ऐसा है, इनको हमें लगता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ब्राह्मण के कृत्य से तकलीफ नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण कोई ऐसा कृत्य नहीं करता है जो निंदा की श्रेणी में आता हो। इनको ब्राह्मण शब्द से नफरत है, इनको ब्राह्मण शब्द से नफरत है, जबकि ब्राह्मण का कोई ऐसा, ब्राह्मण तो सबके कल्याण के लिए है। सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया, वो तो सबके कल्याण के लिए है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्राह्मण शब्द से नफरत करते हैं। और ये भी कहा भी गया है कि अगर किसी का विनाश न हो रहा हो तो ब्राह्मण से बैर कर ले, उसका जो है दो चार पुस्त विनाश हो जाएगा उसका। गौ पृथ्वी ब्राह्मण, इनका निंदा करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। ब्राह्मण न कभी भगा है और न भगेगा, और ब्राह्मण हमेशा श्रेष्ठ रहा है, आज है और श्रेष्ठ रहेगा। और इन के चमर पिलई के भौंकने से जो है वो कोई अपना रास्ता नहीं बदल देता है, इतना ध्यान रखिएगा आप। सामान्य ब्राह्मण सामान्य वर्ग में गिना जाता है जी। वो दलित हैं, दलित दबंगई कर रहे हैं, तो अब उस पर मतलब उल्टा काम हो गया है। पहले ब्राह्मण को दबंग माना जाता था, क्षत्रिय को दबंग माना जाता था, अब दलित वहां पर दबंगई कर रहा है, उनका घर का दबंगई इसलिए कर रहा है कि उसको SC ST का एक सहयोग मिल गया, एक लाठी मिल गई चलने के लिए, उसके भरोसे कि इनको हम SC ST में फंसा देंगे। परिवार में भी जनसंख्या में वो ज्यादा हैं और ये पंडित जी परिवार में कम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो गलत करेंगे तो वो उनके लिए भी धारा बनी हुई है, उसमें वो फंसाए जाएंगे। और रही बात ये दबंगई करके पंडित जी पलायन कर दें, घर छोड़ दें, ऐसा नहीं है। क्या पूरे समाज के, जिला के, प्रदेश के कोई ब्राह्मण ही नहीं है उनका सहयोग देने के लिए? अगर उनका सहयोग देने के लिए एक है तो इनका ब्राह्मण सहयोग देने के लिए 1000 हैं। क्या बात करते हैं? कोई जनप्रतिनिधि गया कि नहीं गया ये मुझे क्यों जाएगा? उसको वोट लेना है, क्यों जाएगा? जनप्रतिनिधि क्यों जाएगा? उसको वोट लेना है, नहीं तो चिल्लाते। अभी कोई इनके जो पंडित को परेशान कर रहे हैं, इनके ऊपर आफर तमाम जनप्रतिनिधि वहाँ पहुँच जाते वोट लेने के लिए, लेकिन पंडित जी के लिए वोट लेने के लिए कोई मतलब है या नहीं, कोई जाने। जो SC ST ब्राह्मण के ऊपर लगाया जा रहा है, ये समझ लीजिए एक दुरुपयोग किया जा रहा है। दुरुपयोग पूरे देश में हो रहा है। सही मायने में SC ST मतलब होता है जांच के बाद तो उसके ऊपर लगाया जाए, ठीक है, लेकिन ये चीजें गलत लगाई गई है। ब्राह्मण को केवल जो है बदनाम करने की नीयत से ये सब चीजें खेली जा रही है, परेशान करने के लिए, बदनाम या परेशान करने के लिए, ठीक है। बदनाम तो ये हो गया कि जब उसको दबंग शब्द बोले हैं, हाँ। दबंग शब्द बोले हैं। ब्राह्मण कभी दबंग नहीं रहा है, ब्राह्मण हमेशा शिक्षा देता है, दान देता है, ठीक है। सर अगर पूरे जात समाज में देखा सबसे उच्च अगर कोई है ब्राह्मण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बात करने के लिए। तो मित्रों देख रहे हैं बेनीपुर अयोध्या के चौरे बाजार के पास बेनीपुर गांव है, और बेनीपुर गांव में दलितों द्वारा उपद्रव किया गया अंबेडकर जयंती के दिन, और इसी मामले पर हम यहां पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बात कर रहे थे। तो इस तरह की वीडियो के लिए बने रहिएगा साकेत न्यूज़ टीवी पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।